हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स में। हम लोग चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। लोहे की चादर से बनी है कोई अर्धगोलाकार टंकी, 1 सेंटीमीटर मोटा है, मोटी है वो जिस चादर से बनी हुई है वो 1 सेंटीमीटर मोटी है। ठीक हो गया। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या उसकी कितनी है, 1 मीटर है, तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। उस टंकी का आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है और मोटाई कितनी, 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर मोटी जिस चादर से वो बनी है उसका आयतन निकालना है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उस टैंक को बनाने में कितना लोहा लगेगा उसका आयतन निकालना है। ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। हेमिस्फेरिकल टैंक किसी से बना हुआ है, आयरन शीट से बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर थिक, उसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अंदर की रेडियस 1 मीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो वॉल्यूम निकाले, आयतन निकाले इस टैंक को बनाने में। अब जैसे माना ये है हेमिस्फेरिकल अर्धगोलाकार टंकी है। अब इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आंतरिक त्रिज्या होगी, ये दिया हुआ 1 मीटर, इस सेंटर है O। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है और ये जो मोटाई है ये जो मोटाई है ये कितना है, ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप इसको देखिए। फिर ये अर्धगोलाकार टंकी है। ठीक है, अर्धगोलाकार टंकी है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या है कि ये माना ये आयरन से बनी हुई है। ठीक है, तो आयरन से बनाने में किसी लोहे से बनी हुई है, लोहे की चादर से बनी हुई है, तो इसका आयतन निकालना है। ये लोहे की चादर है जिससे टंकी बनी हुई है, इसका आयतन निकालना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अर्धगोलाकार टंकी है, हेमिस्फेरिकल शेप की है। ठीक है, तो इसको बनाने में कितना मेटल शीट लगी उसका वॉल्यूम चाहिए। और दिया क्या है कि इसकी जो मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है, देखो ना ये थिकनेस, ये मोटाई जो है ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मोटी है। और इनर रेडियस आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 1 मीटर है। तो एक तो होगी आंतरिक त्रिज्या सेंटर से लेकर के यहाँ तक, और एक त्रिज्या आएगी बाहर तक। 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी, 2 रेडियस हो जाएंगे। इनर रेडियस सेंटर से यहाँ तक की दूरी और सेंटर से यहाँ बाहर तक की दूरी। तो एक हो गया इनर रेडियस और एक हो गया एक्सटर्नल रेडियस। एक हो गया आंतरिक त्रिज्या, एक होगी बाहरी त्रिज्या। ठीक है डियर स्टूडेंट। ठीक है, और आंतरिक त्रिज्या का उपयोग करके अंदर का आयतन निकालूंगा, बाहरी त्रिज्या का उपयोग करके पूरा आयतन निकल जाएगा अंदर और बाहर का, और अंदर और बाहर के आयतन के जोड़ में अंदर का आयतन माइनस कर देंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। आया समझ में? तो अब आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे। जैसे ये है, मैं आपसे कहूं ये है, जैसे ये टंकी है बनी हुई। ठीक है, तो इनर रेडियस आंतरिक त्रिज्या इसकी है 1 मीटर। आंतरिक त्रिज्या कितनी है इसकी, 1 मीटर। इनर रेडियस 1 मीटर है और एक्सटीरियर रेडियस ये देखो, क्योंकि ये जो अपने आप में है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है डियर स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर। ये जो मोटाई है ना, ये जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर है। तो एक तो इनर रेडियस होगी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर, और एक हो जाएगी बाह्य त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे जैसे ये हेमिस्फेरिकल बाउल है,
ठीक है। टैंक है, टैंक हेमिस्फेरिकल टैंक है, अर्धगोलाकार टंकी है, इसकी थिकनेस मोटाई क्या है 1 सेंटीमीटर है, इनर रेडियस 1 मीटर है, बाय रेडियस निकल जाएगी 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, इसकी मोटाई क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो आउटर रेडियस बाय त्रिज्या हो जाएगी 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस रूप में आप समझ रहे होंगे टंकी की आंतरिक त्रिज्या, टंकी की आंतरिक त्रिज्या, इनर रेडियस ऑफ टैंक, इनर रेडियस ऑफ टैंक, टैंक का इनर रेडियस कितना है, यदि मैं उसको मान लूँ R1 तो ये दिया हुआ है 1 मीटर, इनर रेडियस 1 मीटर। टंकी की बाह्य त्रिज्या, टंकी की बाह्य त्रिज्या, एक्सटीरियर रेडियस ऑफ, एक्सटीरियर रेडियस ऑफ टैंक, टैंक की एक्सटीरियर रेडियस 1 मीटर तो इनर है, एक्सटीरियर में ये 1 सेंटीमीटर और प्लस हो जाएगा, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। यदि मैं इसको R2 मानूंगा तो 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर को यदि आप मीटर में चेंज करेंगे, 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर का मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं, छोटे का बड़ा बनाना है, सेंटीमीटर छोटा है मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर से मीटर बनेगा तो डिवाइड होता है, भाग देना होगा। तो 1 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 1/100 मीटर, ठीक है। और 1/100 कितना हुआ डियर स्टूडेंट, 1/100 आप देखिए एक के साथ 2 जीरो हैं, एक के साथ 2 जीरो हैं, डेसिमल अभी कहाँ है इधर होगा तो 2 अंक इधर खिसकेगा, एक तो ये है ये 1 और एक और हो जाएगा ये 0, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा तो 0.01 मीटर। 1 के साथ 2 जीरो है ना, तो अभी डेसिमल इधर कहीं है यहाँ, तो 2 अंक पीछे आ जाएगा, 2 डिजिट लेफ्ट में, तो 1 डिजिट तो ये है, दूसरी 3 मैंने 0 बढ़ा दिया तो 0.01 मीटर। और 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर में R2 इज इक्वल टू कितना है 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर हो गया 0.01 मीटर। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, दोनों का यूनिट एक करना पड़ेगा, दोनों को एक ही टाइप के माप में लेना पड़ेगा। यदि ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को भी हम मीटर में चेंज करेंगे, तब जाके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तब जाके सॉल्यूशन आगे होगा। तो 1 मतलब 1.00, उसमें पॉइंट आप 0.01 कैसे प्लस करेंगे 1 0, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 1.01 मीटर, ठीक है। तो 2 रेडियस हो गई, ये आंतरिक रेडियस है, ये बाह्य रेडियस है, ये टंकी की इंटरनल रेडियस है, ये एक्सटर्नल रेडियस है, ठीक है। अब देखिए टंकी को बनाने में, टंकी को बनाने में, टंकी को बनाने में लगी चादर का आयतन, लगी चादर का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सीट, ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट टू मेक द टैंक, टंकी को बनाने में लगी चादर का आयतन। वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट टू मेक द टैंक कितना हो जाएगा? अब हेमीस्फेरिकल है, ठीक है, हेमीस्फेरिकल है, अर्धगोलाकार है, तो इसका वॉल्यूम पहले पूरे का, तो रेडियस हो जाएगी बायो वाली, बाहर वाली रेडियस, तो पूरा इसका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r2³ पूरा वॉल्यूम। मतलब जब रेडियस बाहर वाले ले रखे एक्सटर्नल, तो पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2/3 पाई r2³, क्योंकि बाय जो रेडियस है, एक्सटर्नल जो रेडियस है वो r2 है, मानिए, ठीक, माइनस 2/3 पाई r1³। आया समझ में? देखो ये तो खोखला है ना, यहाँ थोड़ी कुछ मेटल लगा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं, ये तो हॉलो है यहाँ, ठीक है, तो इसका माइनस करना पड़ेगा। 2/3 इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा अंदर वाले का? यदि रेडियस r1 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका आयतन कितना हो जाएगा? यदि आंतरिक त्रिज्या r1 है तो हेमीस्फेरिकल है, ये अर्धगोलाकार है, तो 2/3 पाई r3, ये इतना तो माइनस करना पड़ेगा ना। जब बाहर वाला ले लेंगे रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस, और जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो अंदर और बाहर, इसका अंदर का भी और इस शीट का भी एक साथ आयतन आ जाएगा, ठीक है, और इस बाय में से आंतरिक माइनस कर देंगे तो केवल सीटी शीट का आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, आया समझ में? जैसे यहाँ पर आप देखो, इस रेडियस को लूँगा तो पूरा वॉल्यूम आएगा, और उसमें से इतना वाला वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो केवल ये वाला आएगा, ये जो मेटल शीट है, ये केवल मेटल शीट का वॉल्यूम आएगा, ये वाला, ये, ठीक है, तो ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे। ये इनर रेडियस है r1, ये एक्सटर्नल रेडियस है r2, ठीक है। अब मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ? 2/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया, r2³ माइनस r1, ये बन गया फॉर्मूला उस मेटल शीट का जिससे वो हेमिस्फेरिकल टैंक बना हुआ है, उसका वॉल्यूम, ठीक है, उस चादर का आयतन, उस शीट का आयतन जिससे वो अर्धगोलाकार टंकी बनी, इससे निकलेगा, ठीक है। अब मैं वैल्यू रख लूँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं काम कर लेता हूँ आगे। आप देखिए, इज इक्वल टू कितना आ गया? 2/3 पाई r2³ माइनस r1³। तो आप देखिए 2/3 पाई r2³ कितना था? ये r2 आया था, ये मैंने लिखा हुआ मिटा दिया क्वेश्चन में। r2 हमारे पास है 1.01³ और माइनस r1 कितना है? ये r1 है, ये 1 मीटर, तो 1³ r2 ये है 1 मीटर प्लस ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर, तो 1 मीटर में 0.01 मीटर जोड़ा तो ये हो गया 1.01³, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। मेन यही था कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस रूप में लगाना है, ठीक है। अब मेरे पास सिंपल कैलकुलेशन आ गई है, इसका क्यूब कर दूंगा, इसका क्यूब कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो 1.01³ निकाल देते हैं पहले। 1.01³ का मतलब हुआ 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01। 1.01³ का मतलब क्या हुआ? 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा? यहीं पर कर लेता हूँ, 1.01 इंटू 1.01, पहले 1 से कर लेते हैं, 1 0 1,
पहले पे क्रॉस लगा लीजिए। अब 0 से इसकी मल्टीप्लाई 0, 0 से इसकी मल्टीप्लाई 0, 0 से इसकी मल्टीप्लाई 0, तो 2 जगह 0 ये हो जाएगा, प्लेस छूट जाएगा। 1 0 और 1, तो कितना हो गया 1 0 2 0 और 1। तो डेसिमल के बाद देखो 1 2 3 4, 4 अंक हो गए दशमलव के बाद। डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो गई, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट। इसका और इसका मल्टीप्लाई हमारे पास हो गया 1.0201 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.01 से। आया समझ में? अब चलो ये भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। 1 से करिए पहले, 1 0 2 0 1, ठीक है, एक स्थान छोड़ दीजिए। फिर 0 से करिए, 0 0 0 0 0, फिर 2 प्लेस छोड़ दीजिए, फिर 1 0 2 0 1, ये हो गया 1 0 3 0 3 0 1। अब डेसिमल के बाद देखो, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, ये लग गया 1.030, 1 पॉइंट कितना आया 1.030301, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू पाई की जगह लिख लीजिए 22/7, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आ गई 1.030301 माइनस ये क्यूब है, ये भी क्यूब है। 1 क्यूब कितना हुआ, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही होगा ही, ठीक है। अभी कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 डिवाइडेड बाई 21, ठीक हो गया। इसमें ये माइनस होगा, 1 माइनस कर देंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 0 3 0 3 0, ये तो कट जाएगा, मतलब एक से एक माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.030301, ये हो गया, ठीक हो गया। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, डेसिमल का मल्टीप्लाई आपने पहले भी खूब किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जहाँ पर ऐसे रहता है खूब करना चाहिए, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, ठीक है ना। कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाई करने की एफिशिएंसी आपकी नहीं बनेगी, इसलिए कैलकुलेटर या मोबाइल का जो कैलकुलेटर उसका प्रयोग नहीं करना, ऐसी मल्टीप्लाई करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके और इसकी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0.0300301 इंटू 44, 4 से देखिए पहले, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, एक स्थान छोड़ दीजिए, 4 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, प्लस कर दीजिए 4 4 2 3 3 3 1, तो ये इसके और इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया। अब डेसिमल कहाँ पर लगे देखो, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 13 आ रहा है डेसिमल, एक बार ठीक से देख लीजिए मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके एक बार फिर देखिए डियर स्टूडेंट, कहाँ पर डेसिमल आएगा देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आएगा ये, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1.33324 डिवाइडेड बाई 21, 1.333244, ठीक है, 1.333244 डिवाइड बाई 21। अब 21 से इसको डिवाइड करिए, 21 का इसमें भाग दे देते हैं,
देखिए कितना आता है। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट करना है। आप देखिए 1.333244, आप देखिए 21 से डिवाइड करेंगे। 21 से 1 तो डिवाइड होता नहीं है, तो डेसिमल उतार दीजिए। अभी बन गया 13। ठीक है, 13 में भी डिवाइड नहीं होता तो एक डिजिट और ले लीजिए। तो जब दो अंक एक साथ उतारते हैं तो एक जीरो भी बढ़ाते हैं। तो अब हो गया ये 133, 133। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर 6 कम 6, 6 दूने 12, 13 में 6 गया 7। अब उतार दीजिए 3, 3 टाइम जाएगा। 3 कम 3, 3 दूने 6, 0 1। ठीक है, 1 3 उतर गया। अब 2 आ जाएगा, 4 बार जाएगा। 84 माइनस कर लीजिए, 12 में 4 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 2 उतर गया। अब उतार दीजिए 4, 12 8 8 बार जाएगा। 8 कम 8, 8 दूने 16, 14 में 8 गया 6, 1 और 1 4। ठीक है, तो ये 7 बार। तो लगभग कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 0.063487। ठीक है, कितना हो रहा है, 0.06347। अब तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेट लिख लेता हूं, बराबर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे तो लगभग हो गया 0.06348। इसको छोड़ देते हैं लास्ट में, 0.06348, 0.06348 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आयतन। इतना सीट चाहिए, इतना मेटल सीट चाहिए, इतना आयरन सीट चाहिए। जो आयरन सीट है वो, ठीक है, वो जो चादर है इतने मीटर क्यूब की चाहिए। तो जब आंसर जो पूछा हुआ है उस रूप में लिख लेते हैं, लोहे की चादर का आयतन, लोहे की चादर का आयतन, उस टंकी को बनाने में जो लोहे की चादर लगी उसका आयतन, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। ठीक है, टंकी बनाने के लिए लोहे की चादर का आयतन हो जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में क्वेश्चन करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डियर स्टूडेंट। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हु सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम निकालना है। अब ये है देखो बॉल, गोला, ये गोला है, ये है स्फीयर, इसका सरफेस एरिया मतलब ये बाहर का, ये है सरफेस एरिया। ठीक है, ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर, ये सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब इसका निकालना है वॉल्यूम, इसका आयतन चाहिए, इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, आयतन। ठीक है, कितना स्पेस इसके अंदर होगा वो निकालना है, मतलब आयतन निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं, गोला है, स्फीयर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए सूत्र देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 4πr²। जहां पाई तो आप जानते हैं 22/7, आर क्या है? रेडियस है, आर त्रिज्या है। तो मेरे पास क्या है? दिस इंप्लाइज दैट पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया होता है 4πr², 4πr², और क्वेश्चन में पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, सरफेस एरिया ये दिया हुआ है। फॉर्मूले के हिसाब से ये है सरफेस एरिया, और क्वेश्चन में सरफेस एरिया ये है, इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 154। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। फॉर्मूले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², और ये 154 के बराबर है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, फॉर्मूला ये कहता है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट 4 इंटू पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7 इंटू r² मालूम नहीं है, निकाल देंगे 154, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ। ठीक है, तो 4 इंटू 22 इंटू r² इज इक्वल टू 154 इंटू 7, इसकी गुणा यहाँ। तो r² निकालना चाहता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट r² इज इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22। ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई थी। अब r² की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, हर में आ जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो किससे कटेगा? 11 से, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा, ठीक है, 2 7 जा, तो r² हो गया 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर कर लेता हूँ r² इज इक्वल टू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2। तो r कितना होगा? यदि r² ये है, तो r की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। r² ही है, यदि आप r निकालना चाहते हैं, इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब क्या करेंगे? देखो, स्क्वायर रूट में पेयर में से एक लेते हैं, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल करते हैं तो जोड़े में से एक, तो r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर होगा। रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर। उस गोले की त्रिज्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, हमको निकालना क्या है? गोले का आयतन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और स्फीयर के वॉल्यूम के लिए केवल रेडियस पर्याप्त, रेडियस मिल गई तो स्फीयर का वॉल्यूम निकल जाता है। ठीक है, गोले का आयतन, चलिए गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला बच्चों याद रखना ही होंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। यह है गोले का आयतन, 4/3 πr³। अब वैल्यू कर लीजिए, 4/3 पाई मतलब 22/7 इंटू r³ का मतलब हुआ r इंटू आर इंटू आर, r³ हुआ r इंटू आर इंटू आर, r है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, यह है r³। r इंटू आर इंटू आर, r³ है ना, तो r इंटू आर इंटू आर, r है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब 7 से तो 7 कट गया, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, अभी कितना हुआ? देखो 22 इंटू 7 इंटू 7 49 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6। 22 इंटू 49
ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसको मैं 2 से और काट सकता हूँ, ये 2 से और कटेगा अभी, 2 3 6, 2 11, तो ये हो गया हमारे पास 49 इंटू 11/3, और 49 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 99, 9 11 चौके 44 और 9 53, 539/3, 539/3। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको, इसमें इसका भाग दे देते हैं, कितना होता है देखिए। कैलकुलेशन है डियर स्टूडेंट सिंपल सी, ठीक है। डिवाइड कर लेता हूं, कितना हो गया, यहां देखिए 539 में 3 से डिवाइड, देखो 5 में जाएगा, 3 कम 3, 2 23, 3 7 21, 2 29, 3 9 27, बच गया 2, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 179, ठीक है, 2/3, 179 2/3, 179 यहाँ आ जाएगा, जो रिमाइंडर है जो शेष है वो यहाँ, और कोसेंट यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये फाइंड आउट करना था कि गोले का आयतन कितना हुआ, दिया गया, ठीक है। तो लास्ट में आंसर लिख देना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गोले का आयतन, ठीक है। इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं, लास्ट में आंसर जरूर लिख देना चाहिए जो आपसे पूछा गया है। गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, 179 से 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू।